हेलो एवरीवन, ट्रेसिंग इंडियाज पास्ट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के हाईएस्ट सिविल अवार्ड के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि उनकी शुरुआत कब हुई, विजेता को कैसे नॉमिनेट किया जाता है और उन्हें कितना पैसा या क्या क्या सुविधा दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर लें। सिविलियन अवार्ड्स यानी कि नागरिक पुरस्कार अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए जाते हैं। इन नागरिक पुरस्कारों की स्थापना का वर्ष 1954 है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं और इनका उद्देश्य कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा और खेल जैसी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के असाधारण योगदान और उपलब्धियों को पहचानना और सम्मान देना है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और देश की प्रगति और विकास में योगदान दिया। इन सभी अवार्ड्स को डिग्री ऑफ ऑनर यानी सम्मान की डिग्री के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें भारत रत्न सम्मान की पहली उपाधि यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर है। इसके बाद पद्म विभूषण सम्मान की दूसरी डिग्री यानी सेकंड डिग्री ऑफ ऑनर है। इसके बाद पद्म भूषण सम्मान की तीसरी डिग्री यानी थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर है और पद्मश्री सम्मान की चौथी डिग्री या फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर है। तो शुरुआत भारत रत्न से करते हैं, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। यह मूल रूप से विज्ञान, साहित्य, कला और सार्वजनिक क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया जाता था। 2011 में मानव प्रयास यानी ह्यूमन एंडेवर के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा को भी इस अवार्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। भारत रत्न बिना जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। हालांकि यह मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है और पुरस्कार के समय प्राप्तकर्ता जीवित होना चाहिए। भारत रत्न प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। नामांकन जनता के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाता है और अंतिम निर्णय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति द्वारा किया जाता है। भारत रत्न विजेता को 5 लाख नगद, एक प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। इसके अलावा प्राप्तकर्ता आजीवन पेंशन के साथ साथ भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य विशेष अधिकारों और सुविधाओं का भी हकदार है, जैसे कि भारत में कहीं भी फर्स्ट क्लास की मुफ्त उड़ान यात्रा, मुफ्त प्रथम श्रेणी ट्रेन यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन के बराबर या 50% पेंशन, संसद की बैठकों और सत्रों में भाग लेना, कैबिनेट रैंक के बराबर वरीयता, जरूरत पड़ने पर जेड श्रेणी की सुरक्षा, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में विशिष्ट अतिथि, वीवीआईपी के बराबर दर्जा, ये सभी सुविधाएं शामिल हैं। 2021 तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कुछ उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी और भीमसेन जोशी जी शामिल हैं। पद्म विभूषण, जो कि सम्मान की दूसरी उपाधि, ये सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न और पद्म भूषण के साथ ही की गई थी। पद्म विभूषण बिना जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रदान किया जाता है। नामांकन जनता के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाता है और अंतिम निर्णय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति द्वारा किया जाता है। पद्म विभूषण विजेता को 5 लाख रुपए और जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है, जो वर्तमान में 10,000 रुपए प्रति माह है। साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य विशेषाधिकार और सुविधाएं शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों को एक प्रमाण पत्र के साथ साथ एक पदक दिया जाता है, जिसके मध्य में एक कमल होता है और पदक के सेंटर पर देश सेवा शब्द उकेरा जाता है। 2021 तक कुल 322 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। कुछ उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में सर एम विश्वेश्वरैया, सर सत्यजीत रे, उस्ताद जाकिर हुसैन, श्री रतन टाटा जी, अमिताभ बच्चन और एलके आडवाणी शामिल हैं। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण सम्मान की तीसरी डिग्री या थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। पद्म भूषण की स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न और पद्म विभूषण के साथ ही की गई थी। यह पुरस्कार बिना किसी जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि इसमें डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया है। यह पुरस्कार भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रदान किया जाता है। नामांकन जनता के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और अंतिम निर्णय फिर से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति द्वारा ही किया जाता है। पद्म भूषण विजेता को 2.5 लाख रुपए और जीवन भर के लिए पेंशन, जो कि 6,000 रुपए प्रति माह है, एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। इसके अलावा प्राप्तकर्ता जीवन भर के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का भी हकदार है। 2021 तक कुल 2122 लोगों को पद्म भूषण मिल चुका है।
कुछ प्रसिद्ध प्राप्तकर्ताओं में सत्येंद्र नाथ बोस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अनिल कुंबले और कंगना रनौत शामिल हैं। पद्मश्री सम्मान की चौथी उपाधि या फोर्थ हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के साथ ही की गई थी। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, खेल और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पद्मश्री विजेता को 1.5 लाख रुपए और जीवन भर के लिए पेंशन जो कि 5,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है। इसके अलावा विजेता भारत सरकार द्वारा कई अन्य सुविधाओं का भी हकदार है। 2021 तक कुल 3,029 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। कुछ उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में होमी जे भाभा, MF हुसैन, NR नारायण मूर्ति, मिल्खा सिंह और सोनू निगम शामिल हैं। आइए अब थोड़ा इन पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन और अंतिम विजेता चयन करने के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नॉमिनेशन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। समिति के अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था पुरस्कारों के लिए नामांकन भेज सकता है, हालांकि स्वयं नामांकन डायरेक्ट स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति द्वारा नामांकन की जांच की जाती है। समिति नामांकित व्यक्तियों की उपलब्धियों, समाज में योगदान और उनके क्षेत्र में प्रभाव के आधार पर नामांकन का मूल्यांकन करती है। एक्सपर्ट कमेटी नामांकित व्यक्तियों की एक शॉर्टलिस्टेड सूची तैयार करती है, जिसे बाद में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और अन्य अधिकारियों से मिलकर बनी पद्म पुरस्कार समिति को भेजा जाता है। इसके बाद पद्म पुरस्कार समिति प्रधानमंत्री को सिफारिशें करती है, जो तब पुरस्कार विजेताओं की अंतिम सूची अप्रूवल के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को या किसी अन्य दिन जो सरकार तय करती है, चुने गए प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान करते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य दूसरों को अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और नागरिकों को राष्ट्र की वृद्धि और विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करना है। पुरस्कार देश के नागरिकों के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने का एक तरीका भी है, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और असाधारण गुणों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।